आयुर्वेदा बहुत सिंपल तरीके से 24 आवर्स का डिवीजन एक्सप्लेन करता है। देयर इज अ नेचुरल एब एंड फ्लो विद इन द नेचुरल वर्ल्ड इंक्लूडिंग विद इन योर ओन बॉडी एंड माइंड। वात, पित्त एंड कफ एनर्जेटिक फोर्सेस हैं जो हमारी लाइफ रूल करते हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू मूव इन द राइट डायरेक्शन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जेटिक फोर्सेस। द दोशास हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस करते हैं इन 4 आवर्स इंक्रीमेंट थ्रू आउट द 24 आवर्स ऑफ द डे। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे, अपनी एक्टिविटीज और फूड चॉइसेस सही चूज करेंगे, देन यू विल लिव अ मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री हेल्दी लाइफ। और अगर आप इन्हें नहीं समझते तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इम्पेयर्ड डाइजेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओवर ईटिंग फैटी फूड्स, taking sedatives like sleeping pills, diabetes, lethargy, feeling sluggish, memory problems, fatigue जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन सारी प्रॉब्लम्स को एंट्री नहीं देना चाहते या ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है पंकज, वेलकम टू माय चैनल लिव अ लाइफ। Our day begins with kapha dosha because the time period always begins with kapha dosha. आयुर्वेदा के हिसाब से सुबह 6 बजे से पहले सबसे अच्छा टाइम है उठने के लिए बिकॉज कफा दोषा 6 बजे डोमिनेंट हो जाता है। कफा दोषा का टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। कफा दोषा इज द एनर्जी ऑफ वाटर एंड अर्थ, इसलिए बहुत हैवी और स्लगिश होता है। अगर आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच में उठेंगे इट माइट गेट डिफिकल्ट टू वेक अप एंड आपको हेडेक भी हो सकता है। कफा टाइम ऑफ द डे इज द बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर एक्सरसाइज क्योंकि इस टाइम हमारा स्ट्रेंथ और स्टेमिना पीक पर होता है। दिस टाइम इज बेस्ट सुटेड टू एनी वर्क और एक्टिविटी विच रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन। कफा टाइम इज हैवी एंड स्लगिश। इस टाइम पर आपको हैवी फूड जैसे स्वीट्स, केक्स, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, आउटसाइड फूड बिल्कुल अवॉइड करने हैं। द बेस्ट टाइम टू डू ब्रेकफास्ट इज 9 AM एंड दिस इज द कफा टाइम। तो आपको ब्रेकफास्ट लाइट रखना है, नहीं तो आपको पूरा दिन हैवी और स्लगिश फील होगा। अब है पित्त टाइम विच बिगिंस एट 10 AM एंड इट गोज टिल 2 PM। इस टाइम पर सन इज एट इट्स पीक एंड देयर इज मोर हीट इन द नेचुरल वर्ल्ड। पित्त इज द दोषा ऑफ हीट एंड ये फायर एंड वाटर से बनता है एंड दिस टाइम इज बेस्ट फॉर प्रोडक्टिविटी। इस टाइम पर हमारी बॉडी और माइंड में हीट जनरेट होती है। इसी हीट की वजह से वी आर प्रोपेल्ड टू बी प्रोडक्टिव एंड अकम्प्लिश आवर गोल्स। इस टाइम पर डायरेक्ट सनशाइन के नीचे कोई भी विगरस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनको पित्त दोषा रूल करता है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है एंड इट कैन रिजल्ट इन बर्निंग, इंडाइजेशन, स्किन रैशेस एंड इवन फ्लैश ऑफ टेम्पर। आप लंच हैवी ले सकते हैं बिकॉज यू आर एबल टू डाइजेस्ट एट दिस टाइम बिकॉज द हीट इन द नेचुरल वर्ल्ड इज एट इट्स पीक विच डायरेक्टली सपोर्ट्स डाइजेशन एंड द बेस्ट टाइम फॉर लंच इज अराउंड 1 PM। Now we transit into the Vata time of the day. It starts at 2 PM and it continues till 6 PM. वता दोषा एयर और स्पेस से बनता है। वता टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है फॉर क्रिएटिव परस्यूट्स, एक्सपांसिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वता टाइम में आपको अनईजी और अशांत फील हो सकता है, तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर लाउड नॉइस और ब्राइट लाइट्स ना हो वहाँ पर आप काम करें। वता दोषा सबसे डेलिकेट दोषा है एंड इट इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्बैलेंस एज इट इज़ द दोषा ऑफ मूवमेंट। तो आप वता टाइम में क्रिएटिव वर्क करें एट अ पीसफुल प्लेस इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। द साइकिल कंटिन्यूज। अब हम एंटर होते हैं कफा टाइम ऑफ द नाइट दैट इज फ्रॉम 6 PM to 10 PM। कफा टाइम इज हैवियर, इट्स मेड अप ऑफ वाटर एंड अर्थ। ड्यूरिंग दिस टाइम आपको लाइट फूड खाना है, ओवर ईट नहीं करना और हैवी फूड को अवॉइड करना है। एज द कफा टाइम इज हैवियर ये हमें हेल्प करता है टू गेट डीप स्लीप। 8 से 10 बजे के बीच में कामिंग एक्टिविटीज़ करिए जो आपको सूद और नरिश करें। नो वायलेंट टीवी शोज, नो वायलेंट वेब सीरीज, नो एजिटेशन, नो डिस्ट्रेस इन कॉन्वर्जेशंस। ऐसा करने से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। इंस्टेड लिसन टू सूदिंग म्यूजिक, रीड बुक्स, हैव लाइट कॉन्वर्जेशन विद योर लव्ड वंस एंड टेक अ वार्म बाथ। Fall asleep faster and ease off the kapha time and the best time for dinner is around sunset. Now it's the pitta time of the night from 10 PM to 2 AM. Hopefully आप इस टाइम सो रहे हो। पित्त रूल्स एक्टिविटी एंड इस टाइम पर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर आपके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होती है और ये टाइम होता है इंटरनल क्लेंजिंग का। अगर आप इस टाइम पर जगे हुए होते हो तो आप क्लेंजिंग टाइम के बेनिफिट्स मिस कर देते हो और आपको हंगर फील होने लगता है एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग टू ईट समथिंग बिकॉज योर डाइजेस्टिव फोर्स फोर्सेज यू टू ईट समथिंग। अगर आप इस टाइम पर सोए हुए होते हो और मंचीज भी स्किप करते हो देन योर बॉडी इज गोइंग टू थैंक यू फॉर दिस और क्लेंजिंग प्रोसेस भी अच्छे से हो पाएगा।
वॉटर टाइम रिटर्न्स फ्रॉम 2 AM to 6 AM और ये टाइम क्रिएटिविटी का नहीं होता बट रिसेप्टिविटी का होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम एयर एंड स्पेस डोमिनेट। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, प्रेयर एंड चैंटिंग। अगर आप 6 बजे से पहले उठते हो, यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स विच यू विल गेट थ्रू मेडिटेशन और चैंटिंग। अगर इस टाइम पर आप सो रहे होते हो तो आप नोटिस करिएगा कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और लाइट होती है। अगर आप उठ भी जाते हो लेकिन सुबह उठना आपके लिए बहुत मुश्किल है और आपका माइंड भी रिलैक्स नहीं हो पाता, तो आपको सुबह मेडिटेशन और चैंटिंग और प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। The best time to wake up is between 3:30 to 5:30 AM and this time is called Brahma Muhurta. This time is the best time for meditation, chanting और gentle yoga. तो अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो, नेचर के रिदम्स को फॉलो करते हो, देन नेचर विल रिवॉर्ड यू विद ऑप्टिमम हेल्थ एंड बैलेंस एंड पीस ऑफ माइंड टू लिव अ मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी टैप करिए टू स्टे नोटिफाइड। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक very good care of yourself, eat healthy, stay healthy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, until then bye and thanks for watching।